हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाबा। मेरा नाम है समर्थ और आज हम बात करेंगे हमारे करंट अफेयर्स के पार्ट 11 की। हमारा पार्ट 11 रहेगा 15 ऑफ मार्च से लेके 21 ऑफ मार्च तक। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे टेलीग्राम पेजेस पर डिस्कशन और ऑफिशियल दो पेजेस हैं हमारे। तो आप सभी लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हम बहुत सारा कंटेंट डिस्कस करते हैं और भी आपके लिए पीडीएफ्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। और उसके नीचे यहाँ पर कुछ लिंक्स हैं कोरा स्पेसिस की, वहाँ पे हम कुछ आंसर्स करते हैं। तो आप कोरा पेजेस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इन विच स्टेट सरस नेशनल क्राफ्ट फेयर 2021 वॉज ऑर्गेनाइज्ड। किस राज्य में सरस राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन सेकंड की बात करें, विथ विच कंट्री डिड इंडिया इनॉग्रेट द फ्रेंडशिप ब्रिज? भारत ने किस देश के साथ मैत्री पुल नामक एक पुल का उद्घाटन किया? मैत्री पुल याद रखें। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में अभी मैत्री पुल का उद्घाटन हुआ है, इसको आप याद रखें। वेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड? अभी हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। आपको बताना है ये किस दिन मनाया गया। ऑप्शन ए 10 ऑफ मार्च 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 ऑफ मार्च, ऑप्शन सी 14 ऑफ मार्च, ऑप्शन डी 15 ऑफ मार्च। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 15 ऑफ मार्च। आप सभी लोगों को पता होगा कि 15 मार्च को हमने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया है। इसकी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन मतलब प्लास्टिक पॉल्यूशन से सामना करना, उसको टैकल करना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, हु वॉन द टाइटल ऑफ मोस्ट इंस्पायरिंग विमेन ऑफ इंडिया 2021? 2021 की सबसे प्रेरणादायक महिला का खिताब किसने जीता? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए पूजा स्वामी, ऑप्शन बी मिताली घोष, ऑप्शन सी नेहा खन्ना, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मिताली घोष। तो आप याद रखें मिताली घोष को सबसे प्रेरणादायक महिला का खिताब मिला है 2021 में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, व्हेन इज ग्लोबल रिसाइकलिंग डे सेलिब्रेटेड? ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है या कब मनाया गया? ऑप्शन ए 17 ऑफ मार्च, ऑप्शन बी 18 ऑफ मार्च, ऑप्शन सी 19 ऑफ मार्च, ऑप्शन डी 20 ऑफ मार्च। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 18 ऑफ मार्च। 18 मार्च को हमने ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया। अब बात करते हैं हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स 1 की। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन 14th ऑफ मार्च एवरी ईयर। द इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स IDM इज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 14। गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है और इस साल भी 14 मार्च को मनाया गया। द डे वॉज इनिशिएटेड बाय द इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन IMU टू सेलिब्रेट द ब्यूटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट्स एसेंशियल रोल इन एवरीवन्स लाइफ। इस दिन की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ IMU द्वारा गणित की सुंदरता और महत्व और हर किसी के जीवन में इसकी आवश्यक भूमिका को मनाने के लिए की गई थी। द थीम फॉर 2021 इज 2021 के लिए जो थीम थी मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड आप याद रखें, ये मैथमेटिक्स इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स की थीम थी। एक और फैक्ट है हमारे पास, नेशनल वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 16। द नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑल्सो कॉल्ड एज द नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन मार्च 16 इन इंडिया टू कन्वे द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन टू द एंटायर नेशन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जिसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भी कहा जाता है, वहां पर इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन दोनों को हिंदी में टीकाकरण बोला गया है। भारत में हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। तो आप याद रखें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ताकि पूरे राष्ट्र को टीकाकरण का महत्व बताया जा सके। तो आप बस इतना याद रखिए, नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च। क्वेश्चन नंबर 6, सामिया सुलू हसन हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी तंजानिया,
ऑप्शन डी टर्की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तंजानिया, ऑप्शन सी तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट्स फार्मर सुशील अग्रवाल बिल्ट अ सोलर कार विथ 850 वॉट मोटर? किस राज्य के किसान सुशील अग्रवाल ने 850 वॉट की मोटर से सोलर कार बनाई? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या बिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा के सुशील अग्रवाल ने यह कार बनाई। हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन टू फीचर ऑन द फ्रंट कवर ऑफ टाइम मैगजीन? टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर फीचर करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने? हेनरी लिम्बो, नलगिस हेज, एलियट पेज या नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एलियट पेज। ये आप याद रखें, टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन है जिनकी फोटो आई है फ्रंट कवर पर, एलियट पेज। क्वेश्चन नंबर 9, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स? ओलंपिक्स के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली भारतीय पहली महिला फेंसर कौन बनी? एक तरह का स्पोर्ट होता है, इसको फेंसिंग बोलते हैं। ऑप्शन ए भवानी देवी, ऑप्शन बी पूर्णिमा राव, ऑप्शन सी मेघबी पॉल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है भवानी देवी। भवानी देवी पहली महिला फेंसर बनी है जो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करी है। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड एज द मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना? हाल ही में किस राज्य को वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया? किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया वन धन विकास योजना में? याद रखें, वन धन विकास योजना। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिपुर। एक्स्ट्रा फैक्ट्स 2 की बात करें, नोटेड कथकली आर्टिस्ट चेमांचेरी कुनीरमन नेर पासिस अबे। प्रख्यात कथकली कलाकार चेमनचेरी कुनीरामन नायर का निधन हो गया। तो ये जो कुछ नेगेटिव न्यूज़ हैं जो इस सप्ताह में जिनका निधन हो गया उनकी कुछ जानकारी है। Renowned Indian artist and painter Lakshman Pai has passed away. He was 95. The Goa-based painter was a recipient of Padma Bhushan, India's third highest civilian honor. प्रसिद्ध भारतीय कलाकार और चित्रकार लक्ष्मण पई का निधन हो गया है। वे 95 वर्ष के थे। गोवा स्थित चित्रकार भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता थे। द फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड मिडिलवेट बॉक्सिंग लेजेंड मार्वेलस मार्विन हैगलर हैज पास्ड अवे। पूर्व निर्विवाद मिडिलवेट मुक्केबाजी के दिग्गज मार्वेलस मार्विन हैगलर का निधन हो गया है। तो आप सबसे पहले इसमें सेकंड वाला जो पॉइंट है वो याद रखें, जो कि एक पेंटर हैं लक्ष्मण पाई, इनकी अभी डेथ हो गई और ये एक पेंटर थे। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि जो लक्ष्मण पाई है 95 की एज में जो पद्म भूषण अवॉर्डी थे उनकी डेथ हो गई और वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, किस फील्ड से रिलेटेड हैं? तो उनकी फील्ड थी पेंटिंग, ध्यान रखें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, इन विच कंट्री इज द बुर्का एंड निकाब बैंड इन पब्लिक प्लेसेस? सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब किस देश में प्रतिबंधित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देश में अभी हाल ही में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट विमेन? लॉन्च बुक बांझ अपूर्ण लाइव्स ऑफ कंप्लीट विमेन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुष्मिता मुखर्जी, ऑप्शन बी हेमा लखवी, ऑप्शन सी नीरजला अग्निहोत्री, ऑप्शन डी नेहा गल्होत्रा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सुष्मिता मुखर्जी। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये बुक है सुष्मिता मुखर्जी की, बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट विमेन। हु वॉज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज 2021? इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज 2021 2021 से किसे सम्मानित किया गया? शोभा मान, कविता महेश्वरी, कौशल्या शंकर या दीपा नेहरा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कौशल्या शंकर। कौशल्या शंकर को अभी हाल ही में इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आप इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज अवॉर्डेड द ब्रिक्स CCI
वी रूरल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड। ब्रिक्स सीसीआई वी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसे दिया गया था? उषा छोमार, आशा झा, हरप्रीत मान, ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन बी, ए एंड बी, उषा छोमर और आशा झा, ये दोनों नाम आप याद रखें। इनको ब्रिक्स सीसीआई वी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्लेयर वॉज बैंड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फॉर मैच फिक्सिंग फॉर 8 ईयर्स? किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मैच फिक्सिंग के लिए 8 साल के लिए प्रतिबंधित किया था? मोहम्मद नावेद, शैमान अनवर, शादाब खान, ऑप्शन ए एंड बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एंड बी। मोहम्मद नावेद और शैमान अनवर, इन दोनों को आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के लिए 8 साल का बैन लगा दिया है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स 3 की बात कर लें। नशा मुक्त भारत अभियान प्रोग्राम हेल्ड एट जम्मू एंड कश्मीर बडगाम। इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नशा मुक्त भारत अभियान प्रोग्राम वॉज हेल्ड एट बडगाम। बडगाम में, जम्मू एंड कश्मीर में नशा मुक्त भारत अभियान प्रोग्राम लॉन्च किया गया, शुरू किया गया। तो आप इसको याद रखें, जम्मू एंड कश्मीर के बडगाम से। क्वेश्चन नंबर 16, हु रिसेंटली टेक्स ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के महानिदेशक के रूप में कौन पदभार संभाला है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है। ऑप्शन ए RK पचौरी, ऑप्शन बी महेश कुमार, ऑप्शन सी संदीप भारद्वाज, ऑप्शन डी अजय माथुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अजय माथुर। अजय माथुर को डायरेक्टर जनरल ऑफ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया है। आपको इसके हेडक्वार्टर के बारे में कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज बिकम द न्यू स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA? विदेश मंत्रालय MEA के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? राकेश अस्थाना, समीर गुप्ता, राकेश कुमार, अरिंदम बागची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अरिंदम बागची। अरिंदम बागची नए स्पोक पर्सन बन गए हैं, प्रवक्ता बन गए हैं विदेश मंत्रालय के। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन एट द नेशनल लेवल इन द ईयर 2021 इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो ये आप सभी को पता होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। और हाल ही में मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, उनकी सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। द रियलिटी शो 100 Days in Heaven will be launched to promote the tourism of which state? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रियलिटी शो स्वर्ग में 100 दिन किस राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 100 Days in Heaven प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, जिससे उनके स्टेट में टूरिज्म प्रमोट हो सके। क्वेश्चन नंबर 20, A large scale tri-service joint amphibious exercise MPEX 21 held in which state or union territory? बड़े पैमाने पर त्रिकोणीय सेवा संयुक्त उभयलिंगी व्यायाम अम्फेक्स 21 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है या किया गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इस प्रश्न का उत्तर है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार आइलैंड में एमफेक्स 21 एक्सरसाइज आयोजित की गई। एक्स्ट्रा फैक्ट्स 4 की बात करें, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास। बांग्लादेश PM शेख हसीना इनॉग्रेट्स अमर इकुशे बुक फेयर इन ढाका। बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने ढाका में अमर एकशी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। कुलदीप सिंह अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कुलदीप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का प्रमुख नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की।
Which bank has been collaborating with Salesforce to build next generation tech platform for retail banking? खुदरा बैंकिंग के लिए अगली पीढ़ी के टेक प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए सेल्सफोर्स किस बैंक के साथ सहयोग कर रहा है? HDFC बैंक, ICICI, यस बैंक, SBI। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यस बैंक। तो आप याद रखें, यस बैंक जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है सेल्सफोर्स के साथ टू बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन टेक प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल बैंकिंग। अगले प्रश्न की बात करें, विच कंट्री हैज इंडक्टेड इंडियन सबमरीन INS सिंधुवीर इनटू इट्स नेवी? किस देश ने भारतीय पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपनी नौसेना में शामिल किया है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है म्यांमार। तो म्यांमार जो है वो भारतीय पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपनी नौसेना में शामिल कर रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेटेड हैव फाउंड फास्ट फूड सेंटर्स एट विच प्लेस? पुरातत्वविदों ने किस स्थान पर फास्ट फूड केंद्रों की खुदाई या खोज की है? एक्सकेवेटेड मतलब होता है खुदाई करके कोई चीजों को, किन्हीं वस्तुओं को निकालना। तो ऑप्शन ए लियोन, ऑप्शन बी पोम्पी, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी सूरत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पोम्पी। इस जगह पर पुरातत्वविदों ने फास्ट फूड केंद्रों की खोज की है, खुदाई यहाँ पर हुई है। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ रुपे टू लॉन्च अ पेमेंट सॉल्यूशन इन एसोसिएशन विथ पे नियर बाय? नियर बाय के साथ, पे पास के साथ भुगतान समाधान शुरू करने के लिए किस बैंक ने रुपे के साथ भागीदारी की है? DBS बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक या RBL बैंक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है RBL बैंक। RBL बैंक ने पार्टनरशिप की है रुपे के साथ। हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ गैस टर्बाइंस? गैस टर्बाइन का भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? BPCL, ONGC, IOCL, EOL। ये सारी हमारे देश की नवरत्न महारत्न कंपनियां हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी ने गैस टर्बाइन का भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स 5 की बात करें, इंडिया रैंक्स 139 while Finland tops among 149 countries in World Happiness Report 2021। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में 149 देशों में फिनलैंड सबसे ऊपर है, मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर लोग खुश रहते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस जिस कंट्री में है वो है फिनलैंड, जबकि भारत 139वें स्थान पर है। तो अभी हम बहुत ही पीछे हैं हैप्पीनेस में। झारखंड लॉन्चेस सामार कैंपेन to fight malnutrition in the state. The state government of Jharkhand has launched this campaign to tackle nutrition in the state, to tackle malnutrition in the state. SAMAR stands for Strategic Action for Alleviation of Malnutrition and Anemia Reduction. राज्य में कुपोषण से लड़ने के लिए झारखंड ने सामर अभियान शुरू किया है। सामर कुपोषण और एनीमिया न्यूनीकरण के लिए रणनीतिक कार्रवाई करने के लिए खड़ा है। तो ये एक प्रोग्राम है जिसके लिए झारखंड सरकार मेल न्यूट्रिशन और एनीमिया, जो खून का रोग होता है, उसको कम करने के लिए ये अभियान चला रही है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, विच कंट्री इज सेट टू ज्वाइन, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, विच कंट्री इज सेट टू ज्वाइन एज द 6th मेंबर ऑफ 5 आईज इंटेलिजेंस नेटवर्क? कौन सा देश 5 आईज के खुफिया नेटवर्क के छठे सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए तैयार है? जापान, नेपाल, इंडिया या चाइना? इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान। हु हैज टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? सोमा मोंडाल, शांतनु नायडू, अशोक माथुर या सुदीप खन्ना? इस प्रश्न का सही उत्तर है सोमा मोंडाल, याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड सबरीमाला विजयनकोशम? सबरीमाला विजयनकोशम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, KS विजयनाथ या झुंपा लहरी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है KS विजयनाथ। क्वेश्चन नंबर 29, द थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट थोबल डैम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी?
थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट थोबल डैम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इम्फाल, कोलकाता, चेन्नई या बेंगलोर? इस प्रश्न का सही उत्तर है इम्फाल। 21 years old रेशमा मरियम रॉय ऑफ विच स्टेट हैज बिकम द यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय किस राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरला या असम? इस प्रश्न का सही उत्तर है केरला। एक्स्ट्रा फैक्ट 6 की बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 20, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 20 और यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 20। तो 20 मार्च को ये 3 दिन मनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय खुशी का दिन, विश्व मौखिक स्वास्थ्य का दिन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस। तो 20 मार्च को ये तीनों दिन आप याद रखें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। Who has successfully conducted the maiden trial of the first indigenous air droppable container सहायक एनजी? किसने पहली बार स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर सहायक एनजी का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? डीआरडीओ, इसरो, इंडियन नेवी? ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर सहायक एनजी का परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 32, ऑन विच डे वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेटेड? विश्व वानिकी दिवस, जिसको अभी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी कहा जाता है, किस दिन मनाया गया है या जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 23 मार्च? इस प्रश्न का सही उत्तर है 21 मार्च। और इसी दिन वर्ल्ड पोइट्री डे और वर्ल्ड सिंड्रम डे भी मनाया गया। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड पोइट्री डे और वर्ल्ड सिंड्रम डे, ये तीनों दिन 21 मार्च को मनाए गए। एक्स्ट्रा फैक्ट 7 की बात करें, तंजानियन प्रेसिडेंट जॉन मैगुफुली पासेस अवे। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का निधन। इनके बारे में अभी जो यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में हमने अभी क्वेश्चन किया था, वो प्रश्न आपको मिल जाएगा। मिशन ग्रामोदय लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ किया गया। इन मध्य प्रदेश यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर एंड चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैव लॉन्च्ड द मिशन ग्रामोदय इन द स्टेट. Under the Gramodaya mission, besides the providing house facilities in rural areas, basic and fundamental infrastructure will also be expanded. तो ग्रामोदय मिशन किसने लॉन्च किया? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा प्रदान करने के अलावा बुनियादी और बुनियादी ढांचे का भी विस्तार किया जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट 7 था, मिशन ग्रामोदय मध्य प्रदेश से आप इसको याद रखें। तो ये था हमारा इस वीक का करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस वीक के, तो आप इनको नोट डाउन करिए और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एसएससी बाबा से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चलिए बाय बाय।